तो बिहार में छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के लिए आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की चुनौती है। इसके लिए आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश के समर्थन में 132 विधायक हैं, लेकिन लालू MY फॉर्मूला नीतीश के बहुमत का गणित बिगाड़ सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश के 16 मुस्लिम यादव विधायक उनसे नाराज हैं और ये नीतीश के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अपने जमीर की आवाज सुन करके मुझे बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिया, कोई पार्टी ऑफिस बेरर मीटिंग में नहीं किया। It's shocking and we never expected. नीतीश के फैसले में जेडीयू कितनी साथ? नीतीश बीजेपी की अग्नि परीक्षा आज। नीतीश बीजेपी के साथ सियासत की नई स्क्रिप्ट तो लिख चुके हैं, मगर इस सियासी स्क्रिप्ट में जेडीयू किस हद तक नीतीश के साथ है, इसका फैसला आज बिहार विधानसभा में होगा, क्योंकि नीतीश के एनडीए में शामिल होने को लेकर जेडीयू में फूट पड़ चुकी है और इसका फायदा लालू उठा सकते हैं। सब विधायक के उघेर कर रखे हुए हैं, सबके मोबाइल बंद करा दिया है, निकलने ही नहीं, गेट बंद रखा है। अब काल्हे खुलेगा तब वो लोग भी अपनी अंतरात्मा पर वोट करेगा। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 71 में से 48 विधायक नीतीश के खिलाफ विश्वास मत में वोट कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी को सबसे ज्यादा भरोसा लालू के MY फॉर्मूले पर है। MY यानी मुस्लिम यादव। कहा जा रहा है कि लालू यादव की नजर जेडीयू के 5 मुस्लिम और 11 यादव विधायकों पर है। ये वो विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नीतीश के फैसले के सख्त खिलाफ हैं। लालू की पार्टी आरजेडी दावा कर रही है कि नीतीश आज विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। हालांकि बीजेपी दावा कर चुकी है कि उसे 132 विधायकों का समर्थन हासिल है। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र उनको सौंपा है, जिसमें जनता दल यू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम और 2 निर्दलीय 132 विधायकों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने समर्पित किया है। लेकिन आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के कई विधायक उसके संपर्क में हैं, जो आज विधानसभा में नीतीश के खिलाफ वोट करेंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। जेडीयू के पास 71 सीटें हैं और उसकी सहयोगी बीजेपी के पास 53 सीटें, और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के पास बिहार विधानसभा में 5 सीटें हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। इस हिसाब से नीतीश कुमार के पास 132 विधायकों का समर्थन है। लेकिन महागठबंधन टूटने के बाद जेडीयू में ही कई नेता नीतीश से नाराज हैं। इसे लेकर कल शरद यादव के घर बैठक भी हो चुकी है। जेडीयू सांसद वीरेंद्र कुमार खुलकर कह चुके हैं कि एनडीए को समर्थन देने की बजाय वो इस्तीफा दे देंगे। It is shocking and we never expected Nitish Kumar to become the chief minister with the help of BJP. जेडीयू से राज्यसभा सांसद अली अनवर भी सबसे पहले बगावत करते हुए कह चुके हैं कि वो नीतीश के फैसले के साथ नहीं है। वो अपनी जमीर की आवाज़ सुन करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया है, तो उसी तरह से मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने जमीर की आवाज़ सुन करके मुझे बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश जेडीयू में होने वाली फूट से घबराए हुए हैं, इसीलिए जेडीयू के विधायकों को एक जगह बंद रखा गया है और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए हैं, ताकि वो विश्वास मत से पहले किसी से संपर्क न कर सके। जदयू के लोग अभी भी उनको अपने विधायकों पर
क्योंकि उनकी अंतरात्मा जग रही है। वो एक खास मैंडेट पे जीत के आए। उनके मत का एक चरित्र था, उस मत के चरित्र की हत्या की गई है। वो बहुत असहज हैं। ऐसे में आरजेडी की पूरी कोशिश है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन आज किसी भी हालत में विश्वास मत हासिल ना कर पाए। बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 80 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं, जबकि सीपीआईएम के 3 विधायक हैं। इस हिसाब से आरजेडी के गठबंधन के पास 110 विधायक हैं, यानी बहुमत से 12 विधायक कम हैं। लेकिन जेडीयू में किसी भी फूट का सीधा फायदा आज विधानसभा में आरजेडी को मिल सकता है, और यही नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।